सास और बहू में अनबन। नीता और मानो एक ही ऑफिस में काम करते थे। ऑफिस में दोनों की आंखें चार हुई, दोस्ती हुई और कब दोस्ती प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे के हमसफर बनने का वादा कर चुके थे। घर वालों की रजामंदी से दोनों बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और नीता अपनी आंखों में शादी के बाद के हसीन सपने संजोरे मानो के घर आ गई। मानो एक नियम मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। मानव के घर में उसके माता पिता और एक बड़ी बहन कनक थी जिसकी शादी हो चुकी थी। मानव को उसके माँ बाप ने पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह आज इतने अच्छे पद पर था। पर मानव की माँ की सोच बहुत ही सक्रिय थी, साथ वो गुस्से वाली भी थी। दूसरी तरफ नीता खुले विचारों वाली लड़की थी। मानव के परिवार वालों के साथ पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करती थी। मानव की माँ का पूरा ध्यान रखती थी। शादी होकर आई नीता मानव के घर परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार रहना शुरू किया। मानव की माँ चाहती थी कि वह साड़ी पहने, सिर पर पल्ला रखे और एक भारतीय नारी की तरह वह अच्छे से रहे। ऑफिस जाते समय सूट पहनकर जा सकती है। उसके घर परिवार वाले सब आस पड़ोस में ही रहते थे, तो उनकी बहू को देखकर किसी बात पर छीनाकासी न करें। परिवार में नीता के खिलाफ कुछ बातें ना हो, इसीलिए वह चाहती थी कि वो हमेशा सादगी से रहे। पूरे परिवार में पहली बड़ी बहू बन के आई थी नीता। शादी के कुछ महीने बाद नीता एक दिन ऑफिस जींस टी शर्ट में जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने देखते ही उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, साड़ी पहनो, सूट पहनो, उसमें मनाही नहीं है, पर जींस यह कोई अच्छा लगता है? लड़कों की तरह तैयार होकर ऑफिस जाओगी? एक ही स्वर में सासू माँ ने इतना सुना दिया। नीता को बहुत ही बुरा लगा। उसने हिम्मत करके बोला, पर माँ, आजकल तो सभी पहनते हैं, पहनते होंगे, पर हमारे घर की बहुएं नहीं पहनती, कहकर नीता की सास ने बात काट दी। नीता दुखी मन से वापस कपड़े बदल सूट पहनकर ऑफिस गई। उस दिन नीता की समझदारी से सास बहू की जोरदार अनबन होते होते बची। नीता अपने ऑफिस में अच्छी पोस्ट पर थी। वहाँ पर विदेश के लोग भी आते थे और अधिकतर लोग वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे, तो नीता को भी यही अच्छा लगता था कि वह भी वेस्टर्न पहने। मानो के घर में उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी, पर कपड़ों के लिए पाबंदी के कारण उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। मानो भी कुछ नहीं कहता अपनी माँ को। नीता को लगता है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने में सुविधाजनक भी है और जल्दी से मैं ऑफिस के लिए तैयार भी हो जाती हूँ, तो कभी कभी वेस्टर्न भी पहन लिया करूँ। पर सासू माँ की इच्छा के आगे उसे झुकना ही पड़ा। वह सूट पहनकर ही ऑफिस जाया करती थी। नीता की शादी के कई महीने बाद नीता की ननद कनक अपने मायके कुछ दिन के लिए रहने आई। वह अपने मायके पहली बार जींस टॉप पहन के ही आई थी। सासू माँ अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुई और खुश होकर बोली, कनक, तेरे तो दो इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, फिर भी तुम बिल्कुल लड़की जैसी ही लग रही हो। बहुत ही फिट हो, मेंटेन हो, कोई कह नहीं सकता कि इतने बड़े बच्चों की तुम माँ हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है तेरे ऊपर बेटा यह ड्रेस, सासू माँ ने खुशी खुशी कहा। नीता भी खड़े होकर सासू माँ की बातें सुन रही थी और उसे बुरा लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। 2-3 दिन ऑफिस जाते देख कनक ने नीता से पूछा, भाभी, आप जींस टॉप क्यों नहीं पहनती हो? ऑफिस में कितना आराम रहता है उससे। हाँ दीदी, पर क्या भाभी, वही पहना करो। अब जाकर मैंने पहनना शुरू किया तो देखा बहुत ही आराम मिलता है। देखो मैं आपके लिए लाई भी हूँ। कनक ने मुस्कुराकर कहा, पर दीदी, मम्मी जी तो मना करती हैं। तभी कनक मम्मी से पूछा, क्यों मम्मी, आप भाभी को क्यों मना करते हो? जब मैं पहनती थी
उनको अच्छा लग रहा है तो भाभी के पहनने में क्या बुराई है। हाँ पर बेटा, बहू पहनेगी तो परिवार के लोग क्या कहेंगे। हमारे घर की बहू क्या पहनती है, जींस टॉप। सासू माँ ने चिंता करते हुए कहा, मम्मी, परिवार की पहली बहू जॉब वाली आई है। अब जमाना बदल गया है। जब सूट साड़ी कपड़े हैं तो जींस टॉप भी कपड़े हैं। इसमें हम लोग को आराम भी मिलता है और सुविधा भी लगती है। मैं तो अपने ससुराल में यह पहनने लगी हूँ और मुझे अब बहुत आराम लगता है। मेरी सासू माँ कुछ भी नहीं कहती। आप भी भाभी को पहनने दो। अब यह आपकी बहू नहीं, बेटी ही है। लोगों का क्या है, लोग कुछ दिन बातें करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे। भाभी को जिसमें सुविधा हो आप उन्हें वह करने दो। माँ ने कनक की बातें सुनकर मन को दबाया और कनक की बातें भरी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा तुम दोनों चाहो। लो भाभी, आप कल यही ड्रेस पहन के ऑफिस जाना। यह कहकर कनक वहाँ से चली गई और फिर कुछ देर बाद आकर बोली, भाभी देखिए, मैं यह आपके लिए ड्रेस लाई हूँ। नीता को पकड़ा दी। अगले दिन नीता कनक का दिया गिफ्ट पहन के ऑफिस जाने को तैयार हुई। सासू माँ ने भी देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों शायद कहती हो समय के साथ यह आज की ज़रूरत है। कपड़े चाहे कोई भी हो, सभी अच्छे होते हैं। जिसमें सुविधा लगे वही पहनना चाहिए। बहुत लोग अपनेपन ना हो, शरीर को ढकने वाले कपड़े वही अच्छे होते हैं। सासू माँ ने कुछ समझते हुए वह कुछ समझाते हुए कहा, अरे वाह मम्मी, आप तो बड़ी समझदार हो गई हैं। कनक ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ कनक, कल रात में बैठकर मैंने तुम दोनों की बातों को सोचा और उस पर विचार किया। मुझे लगा शायद मुझे अब समय के साथ साथ बदलना चाहिए। अब तुम ही तो मेरी अपनी हो। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। यह कहकर नीता और कनक को सासू माँ ने अपने गले से लगा लिया। गले से लगते ही नीता ने बोला, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू कनक दीदी। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।